नरेंद्र प्रधान तो बहुत एक नंबर का बेशरम निकम्मा है। मैं तो नरेंद्र मोदी से एक ट्वीट की उम्मीद कर रहा था, उन्होंने वो भी नहीं किया। आज देश का प्रधानमंत्री हमारी बात नहीं सुना और खुद को विश्वगुरु कहता है। केवल इन्होंने चुनाव जीतने पे जोर दिया है, जनता का भला नहीं सोचा आज तक, न युवा का भला सोचा है। धर्मेंद्र प्रधान के ये आतंकवादी जंतर मंतर पे हम आतंकवादी दिखाई दे रहे हैं। हम निहत्ते, कोई हथियार नहीं, कोई डंडा नहीं, बताइए हम आतंकवादी हैं? अगर आतंकवादी हैं तुम्हारे देश में इस समय तो गोली क्यों नहीं पड़वा रहे हम? असली आतंकवादी देशद्रोही है ये, जो पेपर लीक करके इन्होंने देशद्रोह किया है। ऐसे उनको तो देश से निकाल देना चाहिए। और बहुत बड़े आतंकवादी हैं, इन्होंने पेपर लीक को AK-47 की तरह यूज किया है, जिससे 20-22 बच्चों की हत्या हुई है। पेपर लीक हुआ है, पेपर लीक की वजह से सुसाइड हुआ है। बताइए कौन लेगा जिम्मेदारी? अल्टीमेटली इसके लिए सरकार जिम्मेदार है। तो इस वजह से धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा दे देना चाहिए। मैं तो इस्तीफे के साथ साथ क्या कोई सजा भी होनी चाहिए उनको? हाँ, धर्मेंद्र प्रधान को जेल में डालना चाहिए। वो तो उल्टा कह रहे हैं जो भीड़ यहाँ पे जमा हुई है, ये वायरस है, दहशतगर्दों की वायरस तो इन्होंने देश में फैला रखा है बहुत बड़ा। बेरोजगारी, शिक्षा दे नहीं रहे। बताइए युवा करे तो करे क्या? क्या ऐसी सरकार होनी चाहिए जो सिस्टम को चला ना पाए? ऐसी सरकार को उखाड़ फेंक देना चाहिए जल्द से जल्द। इनको 12 साल दे लिए, कुछ इन पे कुछ नहीं हुआ। इन्होंने केवल हिंदू, मुस्लिम, मंदिर, मस्जिद इसी की राजनीति करी है। इसके अलावा इन्होंने कभी भी युवाओं के लिए तो कुछ सोचा ही नहीं है। मंदिर भी बनाया, राम मंदिर, जिसके नाम पे ये सत्ता में आए, उसको भी लुटवा दिया इन्होंने। देश तो देश, इन्होंने मंदिर भी नहीं छोड़े। अगर धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं देते हैं तो आगे क्या करेंगे आप सरकार से? सरकार को फिर तो वोट के उससे हटाना ही पड़ेगा, वोट के माध्यम से हटाना पड़ेगा। और कोई चारा है नहीं अपने पास में। घी से चुपड़ी हुई रोटियां खा रहा है, मटर पनीर की सब्जी खा रहा है। बताइए, AC में बैठा हुआ है। और हमारे नौजवान युवा देखिए साथी, गरम रोड पे सो रहे हैं, बैठे हैं, भूख हड़ताल कर रहे हैं। बिल्कुल भी दया भावना नहीं है इन पर। मैं तो नरेंद्र मोदी से एक ट्वीट की उम्मीद कर रहा था, उन्होंने वो भी नहीं किया। इसका मतलब आप सोच सकते हो कि ये सरकार कितनी युवाओं के बारे में सोच रही है, कितनी शिक्षा व्यवस्था के बारे में सोच रही है। शिक्षा केवल एक व्यापार बन के रह गया हमारे देश में। व्यापार कर रहे हैं, फैक्ट्रियों की तरह बच्चे बस पास किए जा रहे हैं, लेकिन उनसे भविष्य में उनको रोज़गार मिलेगा, नौकरी मिलेगा, फैक्ट्री लगे हमारे देश में, इंडस्ट्री लगे, ऐसा कुछ नहीं है। केवल युवा एक वोट देने की मशीन रह गया है, फिर उसको परेशान कर लो। मोदी जी विदेश में डंका बजा रहे हैं कि भारत को हमने विश्व गुरु बना दिया है। विश्व गुरु भारत को आप बताइए किस तरीके से विश्व गुरु बना दिया? आज पूरी देश की मीडिया देख रही है, इसको विश्व गुरु कहेंगे आप? देश का प्रधानमंत्री हमारी बात नहीं सुना और खुद को विश्व गुरु कहता है। सब झूठे हैं, सब ढकोसले हैं इनके। और जो गोदी मीडिया इनकी बिकी हुई है, वो तो जैसा ये कहते हैं वैसा दिखा देते हैं। सरकार की लुगाई बन के रह गई है मीडिया। जो वो कह देते हैं बस वही 24 घंटा मोदी 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 मोदी। देश के मुद्दे कहाँ चले गए? मीडिया से कहाँ चले गए? वो तो आप जैसे भाइयों का भला है जो इसको कवर कर रहे हैं, वरना आप बताइए कितने नेशनल चैनल इसको कवर कर रहे हैं। अगर आप जैसे भाई नहीं हो तो इसको अभिजीत भाई ने जो आवाज़ उठाई है, इसको कौन बुलंद करता? आपने बुलंद की है। आपको बहुत बहुत धन्यवाद है, आप जो इतनी दूर से आए कवर कर रहे हैं। मीडिया को यहाँ पे आना चाहिए। बात तो मुद्दे की है, इन बच्चों की है जिनका, ये कोई जाति धर्म की बात नहीं है, ना जाति ना धर्म, ये तो सबकी बात है। सही है, आना चाहिए। क्यों ऐसे मुद्दों को छोड़ते हैं? अभी मेलोडी की बात हो तो मेलोडी मेलोडी मेलोडी, एक टॉफ़ी के ऊपर इतना बवाल बना के लग दिया, झालमुड़ी के ऊपर बवाल बना के रख दिया। ठीक है, कौन क्या खा रहा है चुनावों में, बस ये चीज़ें चल रही हैं। जो मुद्दा होना चाहिए, असल मुद्दे तो मीडिया पे हैं ही नहीं। बताइए कितने बच्चों ने सुसाइड किया, कितने मीडिया चैनल इसको उठा रहे हैं? असल मुद्दा तो है ही नहीं। मोदी जी से क्या कहना चाहेंगे? मोदी जी से तो बस यही कहना चाहूँगा, इस मीडिया को, इन्होंने तो केवल चुनाव जीतने का धंधा बना रखा है। मोदी जी चुनाव जीतने से ज़्यादा जनता की सेवा और इनका भलाई पे ध्यान दीजिए। मैं तो यही कहना चाहूँगा। केवल इन्होंने चुनाव जीतने पे जोर दिया है, जनता का भला नहीं सोचा।